नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। खबर यूपी के बलिया जनपद के बेलथरा से है, जहां जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फाजिल अहमद का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, देश में जनसंख्या नियंत्रण करना जरूरी है। जनसंख्या नियंत्रण कानून पिछड़े SC/ST वर्ग का राशन छीनने के लिए लाया जा रहा है। गरीबों पिछड़ों का राशन का हक छीनने के लिए ये कानून लाया जा रहा है। यूपी में जनता के चंदे के पैसे से थाना बन रहा है, ये गलत है। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। सांसद विधायक निधि से थाना, अस्पताल, तहसील क्यों नहीं बन रहे हैं? बीजेपी सरकार कहती है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। निजी कार्यक्रम में बलिया आए थे फाजिल अहमद, जिसके दौरान उन्होंने ये सभी बातें कही। जी, मैं जन अधिकार पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। बिहार और दिल्ली का प्रभारी हूँ। बिहार के 9 जनपदों में मुझे जिम्मेदारी दी गई है। बेलथरा रोड मेरा गृह जनपद है, ये मेरा पैतृक गांव है। मैं बकरीद के अवसर पर अपने गृह जनपद के इस गांव में आया था। तो जी फाजिल भाई, जिस तरह से अभी देखा जा रहा है कि थानों के निर्माण के लिए जो बड़े बड़े लोग पैसा डोनेट कर रहे हैं, जिस तरह से ले रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? सर, डोनेट का है, पुलिस तो ऐसे ही पैसा ले लेती है। डोनेट की ज़रूरत नहीं है। जिसको यहाँ घर पुलिस पहुँच जाएगी, वो तो बेचारा घर का औरत का जेवर बेच के दे देगा पुलिस को। पुलिस का ऐसा रुतबा है इस देश के अंदर कि पुलिस जिससे चाहे वसूली कर ले। मैं तो आज सुबह अखबार में पढ़ रहा था, आज से 1 साल पहले मैंने ट्वीट किया था DGP को, तब बैरिया थाने का उद्घाटन करने के लिए SP जाने वाले थे। लेकिन मेरे ट्वीट का इतना असर हुआ कि वो जाएगा नहीं। अगर थाना पब्लिक के पैसे से बनने लगे या कोई भी पुलिस का ऑफिस पब्लिक के पैसे से बनने लगे, तो कानून व्यवस्था दलाल और माफियाओं और साहूकारों के हाथ में चली जाएगी। अगर मेरा किसी ज़मीन से कोई लैंड माफिया है, अगर मेरा ज़मीन विवाद है, तो पुलिस किसका साथ देगी? मेरा साथ देगी कि जो चंदा दिया है उसका साथ देगी। तो कहीं ना कहीं ये आम जनता के लिए ये ठीक नहीं, खतरा है। ठीक ही नहीं, बहुत बड़ा खतरा है आम आदमी के लिए। भ्रष्टाचार की बात कर रही है, वहीं आप कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस की बात करें जी। सर, जीरो टॉलरेंस की इन्होंने तो ये भी कह दिया कि ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा। आप ही बता दीजिए ना कि पूरे देश में ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा। ये तो यही कह रहे हैं कि ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा। तो इनकी बात का हम क्या भरोसा करें? जीरो टॉलरेंस और ये सब चीज़ें तो किताबी बातें हैं। इस तरह से रफा के रक्षे किया बताया जा रहा है, वो भी जनता का चंदा लेकर बनाया गया। 42 लाख रुपए का वो बना हुआ है, और हमारा भाव थाना भी बना हुआ है। चौकिया मोड़ पे भी एक पुलिस बूथ बना हुआ है। सिर्फ पुलिस का एक थाना क्यों बनता है पब्लिक के पैसे से? ब्लॉक भी पब्लिक के पैसे से बनना चाहिए, अस्पताल भी पब्लिक के पैसा से बनना चाहिए। तहसील के भवन में भी तमाम दिक्कतें हैं, पब्लिक के पैसे से मांग करके बना लाइए। फिर सांसद निधि और विधायक निधि, और फिर टैक्स 28% GST ले रहे हैं। किस लिए ले रहे हैं? सब टैक्स खत्म करके सीधा जो काम हो पब्लिक से चंदा लेके कराया जाए। कोई इनकम टैक्स नहीं, कोई GST नहीं, कुछ लेने की जरूरत नहीं है। सीधा पब्लिक से पैसा लीजिए और काम कराइए। आप GST भी ले रहे हैं, इनकम टैक्स भी ले रहे हैं, रोड टैक्स भी ले रहे हैं, नगर पालिका टैक्स भी ले रहे हैं, उसके बाद भी आप टैक्स लेकर पब्लिक से चंदा मांग के थाना चौकी बना रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? आप क्या गलत मानते हैं? अरे आप बताइए कि हम गलत है कि सही है? हम तो आप पे छोड़ रहे हैं। आप लोग पत्रकार हैं, आप जमीनी सच्चाई है। आप सोचिए कि क्या इसका असर आम जनता पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कोई पैसा लेके थाना ही क्यों बनेगा? तहसील भी बने, ब्लॉक भी बने, अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं वो भी बने, सब कुछ पब्लिक से। और GST खत्म कर दिया जाए, इनकम टैक्स खत्म कर दिया जाए, फिर पब्लिक के पैसे से ही सारी चीजें चलें। जब जरूरत, इतना ही नहीं, FIR का भी रेट फाइनल कर दे सरकार कि थाना में FIR लिखाएगा तो इतना फीस लगेगा, मारपीट होगी, चार्जशीट लगेगा तो इतना फीस लगेगा। ऐसे भी थाना में बिना पैसा के कोई काम तो होता नहीं है। इस सरकार में थाने बिक रहे। जो थाना पिछली सरकार में 1 लाख में था, इस सरकार 2 लाख कर दिया है। तब सरकार एक रेट लिस्ट थाना पर लगा दे, FIR कराने आओगे तो इतना पैसा लगेगा, चार्जशीट लगवाना होगा तो इतना पैसा लगाना होगा, गिरफ्तारी रोकनी है तो इतना लगेगा, गिरफ्तारी करवानी है तो इतना करना होगा। ये तो बहुत ही गलत है। ऐसा तो देश के किसी राज्य में मैंने नहीं देखा। बलिया में मुझे तो शर्म आती है। सांसद निधि और विधायकों और सांसदों को क्यों नहीं शर्म आती है? उनके पास 5-5 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए का फंड है, उस पैसे से क्यों नहीं थाना बनता है? क्यों नहीं तहसील बनती है? क्यों नहीं ब्लॉक बनता है? क्यों नहीं अस्पताल बनता है? सिर्फ सड़क में बरसा लोग बर्बाद करते हैं, कमीशन खाने के चक्कर में सड़क का निर्माण करते हैं। बस सब कमीशन का खेल है और कुछ नहीं है। जिस तरह जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जा रहा है, तमाम तरह की बातें चर्चाएं चल रही है बाजार में, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सरकार बने 7 साल हो गया। 2014 के बाद इन्होंने एक बार
सेंट्रल में राग अलापा था, तमाम डिबेट उस पर हुआ था। जनसंख्या तो नियंत्रण होनी चाहिए। जनसंख्या एक समस्या है देश के लिए, संसाधन का अभाव है। हमारे नेता इतने अच्छे नहीं हैं कि देश को बहुत आगे ले जाएं और सबको रोजी रोटी मिले, सबको मिले। अब एक ही रास्ता है कि जनसंख्या को नियंत्रण किया जाए। आज भी जिसके 2 बच्चे हैं उनका जीवन अच्छा है, उनको बच्चों की अच्छी परवरिश हो रही है, लेकिन ये हर चीज़ को हिंदू मुसलमान इससे जोड़ने लगते हैं। अब सर चुनाव आ गया, 6 महीना बच गया चुनाव के लिए, तो आपको जनसंख्या नियंत्रण याद आया। अभी ड्राफ्ट डिबेट दिल्ली में हुई, मैंने कोई डिबेट नहीं किया किसी टीवी पर। मैंने कहा कि पहले ड्राफ्ट आने दीजिए, यदि ड्राफ्ट में कहीं मुसलमान शब्द लिखा होगा तो हमको आपत्ति है, नहीं तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। यदि मुसलमानों के साथ कोई, लेकिन ड्राफ्ट में कोई मुसलमान का नहीं आया, वो जनरल सबके लिए है। दरअसल जनसंख्या नियंत्रण कानून ओबीसी SC ST के गरीब तबके के जो लोग जिनको सरकार राशन मुफ्त दे रही है, ये सोचते हैं कि उनको राशन मुफ्त क्यों दे। उनको लगता है कि राशन को खत्म करने के लिए ये जनसंख्या नियंत्रण कानून आ रहा है कि गरीब का राशन भी छीन ले हम, जो फ्री राशन दे रहे हैं। तो ओबीसी SC ST की बच्चे ज़्यादा होते हैं, सबके हर जगह 2 बच्चों से सबसे ज़्यादा है। बहुत कम परिवार है जहाँ 2 बच्चे हैं। अब उनका राशन छीनने की, डायरेक्ट तो छीन नहीं सकते क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने फूड सिक्योरिटी बिल लाई थी, तो फूड सिक्योरिटी बिल में सरकार मजबूर है राशन देने के लिए। अब ये उसको तो बंद नहीं कर सकते, तो अब ये दलित OBC SC ST का राशन छीनने के पीछे ये कानून ला रहे हैं कि हम 2 बच्चों का कानून ला दें ताकि इनको राशन न देना पड़े। आर्थिक बोझ पड़ रहा है, इनको लगता है कि हम इनको क्यों बैठा के खिला रहे हैं, ये गरीब लोग हैं, इनको जितना सताओ जितना परेशान करो उतना अच्छा है, ऐसा सरकार सोचती है। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।